अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जनाब, आज हम गुडवी की टेस्टिंग के लिए आए हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसके साथ हमने पैनल लगाए हैं। तो पैनल हमने इसके साथ लगाए हैं 16। तो ये लॉन्जी हाइमो X10 645 वाट के पैनल है, 16 अदद। और इसके हम दो स्ट्रिंग्स लेके आए हैं इसके साथ इस इन्वर्टर में। ये गुडवी का इन्वर्टर है 10 किलो वाट हाइब्रिड में। तो इसके साथ जो हमने बैटरी लगाई है ये है डायनस कंपनी की, जैसा कि जिसका ये मॉडल है DL50C। ये इसके बॉक्स भी पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी है डायनस की जो बैटरी की है, और जो इन्वर्टर है ये गुडवी का है। ठीक है जी। तो इस बैटरी के मतलब अगर BMS की बात करें तो इस इन्वर्टर के साथ इस बैटरी को अटैच करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देखें, इसके जो डिप स्विच होते हैं, डिप स्विच नंबर 3, ठीक है जी, इसको ऑन करवाना होता है। और बाकी इसके ये कॉम पोर्ट है, सॉरी कैन पोर्ट है, कैन पोर्ट पे इसका BMS लगाते हैं। और इधर भी गुडवी के साथ भी जो गुडवी की जनरल वायर आती है BMS की वो लगाते हैं। तो उसी के साथ ही ये बैटरी जो हमारा इसका BMS एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा अभी बाकी चीजें जो है ये स्टेप बाय स्टेप ये भी देखते हैं कि जो इसके साथ हमने एक्सेसरीज लगाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये IP65 में DBs इस्तेमाल की गई हैं। और अगर हम ब्रेकर्स की बात करें तो ब्रेकर्स हमने सीमेंस के लगाए हैं। और इसके साथ जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है ये विवा कंपनी की है। और ये जो SPD है, AC SPD है, ये है गाडा कंपनी की। और इसके साथ जो हमने DC बॉक्स बनाया है ये भी सीमेंस के ब्रेकर हैं DC में। और इसके साथ ये गाडा के SPD DC हैं। और इसके साथ जो फ्यूज हैं ये भी DC फ्यूज 2 अदद इस्तेमाल किए गए हैं 2 स्ट्रिंग के साथ जी। जी तो अभी ये पैनल मैं दिखाता हूँ आपको। ये पैनल है 16 अदद, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है कि ये हमने स्ट्रक्चर लगाया है, ये 16 पैनल पे है और 16 पैनल इस पे इंस्टॉल किए गए हैं जी। तो ये पैनल है लॉन्जी हाइमो X10 के। तो 12 अदद पैनल ये सामने इंस्टॉल किए गए हैं स्ट्रक्चर पे, और 4 पैनल इसके साथ ही हैं। इस तरीके से ये 16 पैनल हैं जी। तो नाजरीन, अगर इसके इस सिस्टम में हम इस्तेमाल होने वाली वायर्स की बात करते हैं तो ये वायर्स जो लगाई हैं हमने ये हैं DC में, सॉरी वो कंपनी, सॉरी जी मैंने सोचा गलत टाइम ना हो जाए, वो GM की वायर हमने इस्तेमाल की है। DC में 6 mm वायर GM की। और इसके साथ जो दूसरी वायर इस्तेमाल की गई है AC में वो है हमारी पाकिस्तान केबल है, न्यू एज है, फास्ट है, और इसके अलावा GM केबल भी है शायद इसमें। तो इस तरीके से 3-4 कंपनियां इस सिस्टम में इस्तेमाल की गई हैं। तो उसकी वजह ये थी कि हमें शॉप से इसी तरीके से ये वायर्स मिली थी, तो हमने इस तरीके से इनको परचेज किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी ब्रांड जो हैं कंपनीज ये अच्छी हैं वायर्स के हवाले से। और बाकी अभी इसकी लोड टेस्टिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी LCD पे कि हमारी जो बैटरी है इस वक्त 100% पे ये चार्ज है। और बैटरी के जो अपना लाइट्स हैं ये भी SOC स्टेट ऑफ चार्जिंग जो है ये भी कंप्लीट चार्जिंग की लाइटें इसकी ग्लो हो रही हैं। और स्टिल ना रनिंग वाला जो लाइट है रनिंग वाली वो भी स्टिल है। तो जब ये चार्जिंग हो रही होगी तो फिर लाइट्स जो है ब्लिंक कर रही होंगी। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इसका। तो ये देख रहे हैं आपकी बैटरी है, तो बैटरी जो है ये जीरो एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी से कुछ भी नहीं ले रहा है। और अगर इसके कम्युनिकेशन की बात करें BMS, तो BMS यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि BMS ओके है, इसका कम्युनिकेशन ओके है जी। तो अभी लोड टेस्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी से भी कुछ भी नहीं ले रहा है और वावड़ा से भी 0 है, 0 kW। और इस वक्त जो सोलर से जनरेशन हो रही है फिलहाल वो लोड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि लोड इनका थोड़ा है। तो ये 395 यानी कि 4 किलोवाट के करीब ही सोलर से जनरेशन हो रही है। और 4 किलोवाट आगे लोड जो है ये इनका इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी इसके टेस्ट जी, अगर इस सिस्टम में हम AC वायर्स के साइज की बात करें तो जो इसका इनपुट साइड है अपने इन्वर्टर की, इस पे हमने 10 mm की वायर इस्तेमाल की है जो गेट साइड पे है। और इसी तरीके से जो इसका हैवी लोड हमने उठाया क्योंकि ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इसके साथ जो हमने हैवी लोड के लिए वायर इस्तेमाल की है वो भी 10 mm की है। और इसके साथ जो हमने इसका लाइट लोड के लिए तार इस्तेमाल की है वो 6 mm
जी, तो वो वायर हमने 729 की इस्तेमाल की है यूपीएस लोड के लिए, यानी कि लाइट लोड के लिए 729 की है। और जो दूसरी वायर हमने इस्तेमाल की है 6 mm की, सॉरी 10 mm की, दूसरे मेन के लिए, और इसके अलावा हैवी लोड के लिए। जी, और अर्थिंग के हवाले से अगर बात करते हैं तो अर्थिंग हमने 6 mm की डाली है, 6 mm की वायर इस्तेमाल की अर्थिंग के लिए। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो इस वक्त हमारा लोड है ये है 6.40, तकरीबन 6 किलोवाट, 6.5 किलोवाट के तकरीबन अकॉर्डिंग लोड है। और जो हमारा सोलर से जनरेशन हो रहा है ये भी देखिए आप 6400, 6380 तकरीबन ये इस सोलर से जनरेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि गुडविल ने अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन एक चीज़ ये और बाकी है, वो ये है कि अभी ये इसके अपना इंजीनियर से डिस्कस करेंगे कि इस जगह पे तो इसका कुछ भी ज़्यादा लोड शो नहीं होता, और ये जो है अपना वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, इस पे एम्पेयर शो हो रहे होते हैं। तो आप में से अगर कोई साथी ऐसा कोई टेक्नीशियन देख रहा है या कोई सोलर का इंजीनियर कोई बंदा हमारी वीडियो देख रहा है तो हमें कमेंट करके बताए कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो अपना इसकी ग्रिड साइड होती है इस पे इसका कोई भी लोड शो नहीं हो, यानी कि वापडा की तरफ से एम्पेयर शो नहीं हो रहे होते, वार शो नहीं होते, और जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है इस पे एम्पेयर शो हो रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि मैंने तो मुख्तलिफ इंजीनियर से ये पूछा है, रब्ता भी किया, लेकिन वो इसका हल नहीं बताते। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई ऐसा टेक्नीशियन हमारी वीडियो देख रहा है या सोलर से रिलेटेड कोई बंदा ऐसा है जो कि इस सवाल का जवाब दे सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इस अपने मुफीद मशवरे से हमारी रहनुमाई करें। तो बहुत शुक्रिया। हमारी कंपनी का नाम है टेक्निकल सोलर कंपनी और हमारा रब्ता नंबर है 03214312 809। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पैनल जो है ये भी काफ़ी डस्टी हैं, और ये जो मेरे साथ मेरे करीब से पैनल लगे हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको, पेन पे भी काफ़ी डस्ट आई हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस वक्त ये इसका रिजल्ट था कि तकरीबन 6 किलोवाट के करीब जो है ये लोड उठा रहा है और वापडा से नहीं ले रहा है। ठीक है जी, तो अभी इसकी टेस्टिंग हम दिखा रहे थे आपको। जी, तो नाज़रीन जिन साहब का हमने ये सिस्टम लगाया है अभी उनसे भी बात करते हैं। ये सागर भाई हैं, शाही सुल्तान साहब के बेटे हैं, तो ये ईडर में रहते हैं। अभी मैं पूछता हूँ इनसे कि ये इनकी साइट कहाँ पे है। सर आपका घर ये किस एरिया में है? जी ये DHF फेज 8 189C ईडन सिटी में ये सिस्टम लगाया है गुडवी का 10 kV हाइब्रिड सिस्टम। और इसकी इंस्टॉलेशन ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे से की है नदीम साहब ने, और सारा सिस्टम भी हमें समझाया है, इसकी एप्लीकेशन भी करके दी है। और अभी जो है प्रॉपर जो है प्लेट्स इसकी वर्किंग भी कर रही हैं, प्रॉपर लोड भी उठा रही हैं। हमने इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाल के देखा है, AC वगैरह सारे चलाए हैं, ऑटोमेटिक मशीन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये प्रॉपर लोड ले रही है, बैटरी भी प्रॉपर चार्ज कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक्सपीरियंस हमारा इनके साथ बहुत अच्छा गया है, एंड होपफुली कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी किस्मत में ये सिस्टम जो है ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा चलाए। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे थे अभी सागर भाई से बात हुई है हमारी, तो ये गुडवी का इन्वर्टर है, तो इसका ये मॉडल है। तो अगर आप में से भी किसी साथी ने हमसे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाना हो तो रब्ता नंबर मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देता हूँ 03214312 809, और हमारी कंपनी का नाम है टेक्निकल सोलर कंपनी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी करके अपनी कीमती राय से इज़हार ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आज फरवरी की 19 तारीख है और सन 2026 है जी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।